आज भी नियम है कि तुम्हारा ऋषि का इतना महान महज पुण्य है, भक्ति है, इस माता बहन के गर्भ नहीं ठहरता है तो श्वेत आग की जड़ है, इस आकी श्वेत आगे और भी तू बता। उसके बाद 8वें दिन लाल धागे की उस कपड़े में बांधे कमर में, तो 2 दिन महीने में 4 महीने तुम्बरा का नाम लेकर तो तुम्बरा का नाम लेकर के अगर श्रद्धा भाव से बांधेगी तो महाराज गोभी गर्भवती हो जाएगी। ठहर बोली बांके बिहारी लाल की सच्ची दरबार की। तो इस तरह महाराज आज ये देवी महात्म्या का प्रसंग जो है वो सूत जी 88,000 ऋषियों को इसका रसपान करवाते हैं। और आज आपने 2 प्रसंगों को सुना, एक बिंदु के नाम का ब्राह्मण और दूसरा कौन चंचला देवी। इन दोनों ने ही अंतिम समय में, एक ने तो पूरी उम्र पाप ही पाप किया था पति ने, लेकिन चंचला देवी ने अंतिम समय में भगवान की कृपा से इस कथा का रसपान कर लिया तो शिव की सहेली बन गई। और पति जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण की साध्य बना था, उसकी धर्म पत्नी ने उसे विष्णु धाम में पहुंचा दिया। अब दोनों महाराज शंकर भगवान की पार्वती की बात पर वो लोग पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, भक्ति करते हैं। सच्ची दरबार की हर हर। सृष्टि में सजनों कई बार द्वापर आया, कई बार त्रेता आया, कई बार सतयुग आया, कई बार कलयुग आया। तो द्वापर युग के बीच में जितने भी वेद व्यास हैं उनका अवतार हुआ है। किस युग में बोलो? द्वापर युग में। फिर बोलो किस युग में? फिर बोलो द्वापर युग में। मैं बार बार ज्ञान ऐसे ही आपको रिपीट करवाऊंगा क्योंकि आपको याद रहे कुछ ना कुछ। सतयुग में नहीं हुआ, द्वापर में ही जितने अवतार हुए वेद व्यास के द्वापर में ही हुए। तो सबसे पहले अवतार में महाराज दीनानाथ, त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, भोलेनाथ ये वेद व्यास बन करके आए। दूसरे द्वापर में ब्रह्मा वेद व्यास बन करके आए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य वेद व्यास बन करके आए। चौथे में बृहस्पति जी वेद व्यास बन करके आए। और 5वें द्वापर में विष्णु भगवान स्वयं वेद व्यास बन करके आए। और इस तरह महाराज 28 वेद व्यास जो हैं आज तक अवतार लेकर के धरती पर आ चुके हैं। कितने जी बोलो? जरा जोर से बोलो। 28। और 28 में जो वेद व्यास हुए उनका मैंने पहले ही कहा था जन्म का नाम था द्वैपायन। क्या नाम था बोलो? और वेदों को लिखने के कारण फिर इनका नाम क्या हो गया बोलो? वेद व्यास। वेदों को रचने के कारण। आइए कितना प्रसंग होगा कि वेद व्यास कौन थे, सूर्य कौन हुए, नैमी साइंटिस्ट कैसे बना, हमें ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम सनातन को मानने वाले हैं, हम अपने आप को हिंदू मानने वाले हैं, तो इन धर्म शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। हर 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 हर। तो महाराज आइए जितना प्रसंग समय के अनुसार मिलेगा उतना पूरा करता हूँ। तो सजनों ये वेद व्यास जी कौन हुए, फिर ये पराशर कौन हुए, फिर नैमिषारण्य कैसे बना, सूत जी महाराज कौन हुए। तो आज सूत जी 88,000 ऋषियों से, नंदीकेश्वर 4 भाइयों से, और महाराज आज कपड़हा के शिव मंदिर में, बाबा जोशर के मंदिर में, गौशाला के मंदिर में आप भी भोलेनाथ की कृपा से इस कथा का रसपान कर रहे। तो महाराज ब्रह्मा के एक मानस पुत्र हुए वशिष्ठ। क्या नाम था बोलो? वशिष्ठ। वशिष्ठ के कितने बेटे हुए? 100। कितने बेटे हुए जी? याद रखना छोटी छोटी बातों को। 100 बेटे हुए, लेकिन एक विश्वरत्नाथ की राजा हुए। उनसे महाराज इनका एक बार किसी बात पर विरोध हो गया, युद्ध हो गया, और फिर इनके महाराज
एक बेटे बचे जिसका नाम था शक्ति। बाकी सारे के सारे बेटे जो थे वो विश्वरथ नाम के राजा ने युद्ध में मार दिया। और शक्ति के आगे जाकर के महाराज ऋषि पराशर हुए। कौन हुए जी? मतलब वशिष्ठ के कौन है पराशर? पौत्र है। कौन है जी? पौत्र। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही सभी को? जरा ऐसे बताएं सबको आ रही तो। बोले हर 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 हर। नहीं तो कथा का क्या? कथा इधर से उधर कर दो, घूम जाती है। तो वशिष्ठ के पौत्र हुए बोलो पराशर। विश्वाराध के नाम के जो राजा हैं एक बार वशिष्ठ के आसन पर आए और महाराज वहां पर रात को रहना पड़ा। हजारों सैनिक विश्वाराध के पास था। वशिष्ठ के पास एक गाय थी। गाय की मैंने सुना था। गाय थी, उस गाय का नाम था कामधेनु। बोलो कामधेनु। कामधेनु नाम की गाय वशिष्ठ के मन के अनुसार सामग्रियां ला करके देती थी, जो भी चाहिए। अब रात का समय विश्वनाथ जी सैनिकों के सहित आगे और वशिष्ठ के आसन पर रहे। तो उस कामधेनु के प्रताप से, पुण्य से, प्रभाव से वशिष्ठ ने जितने भी सैनिक थे सब सैनिकों को महाराज भोजन का, जल का बंदोबस्त गाय ने कर दिया। इस चमत्कार को विश्वरथ नाम के राजा देख कि आज वशिष्ठ के पास क्या चमत्कार है। न अग्नि जलाई, न चूल्हा जलाया, न चौका जलाया और हजारों के सैनिक जो है वो एक मिनट में विरुद्ध कर दिए। तो जैसे वशिष्ठ को पूछा महाराज, तो वशिष्ठ ने कहा कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है। क्या नाम बताया फिर बोलो? कामधेनु गाय है। ये सारा उसका ही पुण्य प्रताप है। ये मेरे मन के अनुसार मुझे सामग्रियां ला करके देती है, मेरी इच्छा को पूर्ण करती है। जब विश्वरथ नाम के राजा ने सुना तो सज्जनों कहा कि आप इस गाय को मुझे दे दो। वशिष्ठ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस गाय को नहीं दे सकता। मैं यज्ञ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ये हवन की सामग्रियां ला करके देती हैं, मेरी हर इच्छा को पूर्ण करती है, मैं इसको कैसे दे दूं? तो विश्वरथ नाम के राजा ने कहा कि नहीं, बदले में आप 1 लाख गाय ले लो, लेकिन इस कामधेनु गाय को मुझे दे दो। सज्जनों वशिष्ठ ने मना कर दिया, नहीं ऐसा हो ही नहीं। जब मना कर दिया तो राजा को अभिमान होता है ना, घमंड होता है ना, कह दिया कि वशिष्ठ अगर तू ऐसे नहीं देगा तो मैं बल से ले जाऊंगा, मैं अपनी ताकत से ले जाऊंगा। तुम देखती रहती। और जैसे ही महाराज विश्वनाथ ने आदेश दिए सैनिकों को कि पकड़ो, जाओ इस कामधेनु गाय को रस्सियों में बांध लो। अब जैसे ही सज्जनों, शिव के भक्तों, गुरु की संगतों, जैसे ही सैनिक रस्सी लेकर के उस कामधेनु गाय के पास पहुंचे, गाय रंभाने लगी, जोर से वशिष्ठ को पुकारने लगी, हे वशिष्ठ, मैंने तुझे क्या नहीं दिया? मैंने तेरी आज तक कौन सी इच्छा पूरी नहीं की, आज तू क्या करवा रहा है? तो आज सज्जनों, शिव के भक्तों, वशिष्ठ ने इशारे में ही गाय समझ जाती है, कह दिया कि मैं मन से नहीं कर रहा। ये राजा, ये अभिमानी राजा तुझे बल बुद्धि है, अपने अभिमान के ऊपर रस्सियों से बंधा रहा है, बल दिखाना चाहता है तेरे आगे। मां मुझे क्षमा करना। तो जैसे ही उस कामधेनु गाय ने सुना तो महाराज वशिष्ठ से कहा कि अगर ऐसी बात है तो वशिष्ठ अब देख, वही अबला से महाराज कामधेनु सबला बन गया। और जितने भी गाय के शरीर में छिद्र होते हैं, बाल होते हैं, उतने ही सैनिक देखते विश्वनाथ के सैनिकों को जला करके भस्म कर दिया, तहस नहस कर। बोले गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। अब महाराज जब सारी सेना मारी गई तब विश्वनाथ का जो अभिमान था वो टूटा और वहां से भाग करके चला गया गांव में और जाकर उस समय सज्जनों एक संकल्प ले लिया कि वाह रे बल का पता तो मुझे याद लगा कि ब्राह्मण बल क्या होता है।
ब्राह्मण की पूजा क्या होती है, गाय का बल क्या होता है, आज इस राजपाट को क्या करता है। आज संकल्प लेता हूं कि आज के बाद जितना जीवन बचा है मैं गाय के लिए जीऊंगा, मैं गाय के लिए करूंगा, मैं गाय के लिए मरूंगा, मैं गाय के लिए रहूंगा। जंगलों में चला गया और महाराज आज विश्वारक्ष नारायण जो क्षत्रिय थे आज जाकर के जंगलों में जाकर के गाय के लिए जीना, भक्ति सेवा सब पूजा पाठ आरंभ कर दिया। आपको पता है कि विश्वारक्ष बाद में किसी गाय की पूजा से, किसी गाय के पुण्य प्रताप से क्षत्रिय से क्या बन गए थे, बोलो एक ब्राह्मण बन गए और नाम क्या हो गया था उनका, बोलो विश्वामित्र। विश्वारक्ष से क्या बन गए, बोलो जोर से बोलो जरा, विश्वा। तो एक ऋषि बनाने वाली कौन हुई, बोलो गाय माता। गाय माता जो है वो ऋषि सबको बना देती है। जो गाय की सेवा करता है, जो गाय की पूजा करता है, जो गाय के लिए दान देता है, जो गाय के लिए 10 हिस्सा देता है, जो गौशाला में आकर के जो भी सेवा मिले करता है, वो क्या बन जाता है, बोलो अपन, बोलो अब मैंने बता दिया, ऋषि क्या बन जाता है? तो आज वो क्षत्रिय है राजा एक ब्राह्मण बन गए, विश्वामित्र नाम पड़ गया और उस गाय के पुण्य प्रताप से एक नई सृष्टि का आरंभ कर दिया। सज्जनों